प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल में जुड़े समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुँचे। आज 1782वां कार्यक्रम है। छठे वर्ष की 7वीं शाम है। हिंदी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम का यह अंतिम सोपान 7वां दिन है। 1 अगस्त का यह दिन। और हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ साहित्यकार खिलावन बिजुलमान जी उत्तरकाशी से। बहुत बहुत अभिनंदन है, चरण बंदन नमन आप सभी का। जुड़े हुए आदरणीय प्रकाशन तिवाड़ी जी हल्द्वानी से, और अल्मोड़ा से डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी, अल्मोड़ा से आदरणीय दिनेश पांडे जी को बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत है। अन्य लोगों का भी अभिनंदन है इस पटल पर। और आज के इस कार्यक्रम को संचालन के लिए मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी का। वो आशीर्वाद देकर प्रकाश करेंगे, इस पटल को संचालित कर अपना अमूल्य सहयोग देंगे। धन्यवाद है आदरणीय डॉक्टर निर्मल सर, स्वागत, अभिनंदन, जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मोहन चंद जोशी जी। आपके सानिध्य में ये पटल अनवरत उत्कृष्टता की ओर, उत्कर्ष की ओर प्रगति कर रहा है, बढ़ रहा है, और अलग अलग आयाम इसमें स्थापित हैं। और 1782वां एक कार्यक्रम और छठे वर्ष की 7वीं शाम में हम प्रवेश कर रहे हैं। और आज ये हिंदी जो भाग है उसका 7वां दिन है। तो ये बड़े माला के मोतियों की तरह पिरे हुए विभिन्न किस्म के इसमें कार्यक्रम आते हैं। और ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब कार्यक्रम समाप्त होने के पहले मोहद्दा पूछते हैं कि अब क्या चलाया जाए। तो इसमें भी उन्होंने कोई थोपा नहीं है, जनसम्मति ली जाती है। और गिरीश दाजी को भी प्रणाम। गिरीश दाजी को प्रणाम। गिरीश दाजी आवाज आ रही? ओ गिरीश दाजी प्रणाम, अभिनंदन। गिरीश जी को प्रणाम। पूछ पाठ में लग रही। अच्छा, कान में पहना है। प्रणाम प्रणाम। तो ये 1782वां कार्यक्रम और छठे वर्ष की 7वीं शाम में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। तो मैं कह रहा था गिरिराजू, मोहनदा का कि ये सरल वृत्ति से ये पटल इतना अच्छा चलता है कि ये सब राय मशवरा लेकर के अलग अलग सलाह मशवरे आते हैं। तो कई किस्म के ये जो पटल पर जो सौंदर्य उभरता है उसका परिणाम भी यही है। अलग अलग शिल्पी, अलग अलग राय मशवरा। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हृदय बोले पीर अंतर की छुपाना जानता हूँ। हृदय बोले पीर अंतर की छुपाना जानता हूँ। अधर बोले पीर को मैं गुनगुनाना जानता हूँ। प्रथम तो सकुचे फिर सजल दो नयन बोले, मैं धधकती आग को पानी बनाना जानता हूँ। मैं धधकती आग को पानी बनाना जानता हूँ। ये कवि वृत्ति है। और वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, ढुलक कर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो समाज की उद्वेलना को झेलकर कवि का जो मन है आर्द्र हो जाता है, और वो आर्द्र रूप की कविता है। तो वही रूप है जैसे बादल परंतप है। हम तो परंतप से हैं। परंतप बादल को कहते हैं। परंतप अर्जुन का नाम भी था। तो परंतप क्या है कि धरा की जो उष्ण रहता है उसको संजोल लाता है, अपने में संचित करता है, और तप करके बदले में शीतलता देता है, शीतल जल बिखेरता है। तो ऐसा गुण, ऐसा कवि वृत्ति है। तो इस वृत्ति को संज्ञान में लेते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ आप लोगों की आशीर्वाद से। और सबसे पहले मैं, अगर खिलानंद सर आवाज सुन रहे हैं तो खिलानंद सर को बुलाते हैं। खिलानंद सर उपस्थित हैं? खिलानंद सर तक आवाज नहीं जा पा रही है, शायद पार्श्व में कुछ ध्वनि के कारण। तो मैं तत्पश्चात हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं गिरीश चंद बिष्ट हंसमुख जी, जिन्होंने हमेशा एक नई आभा पटल पर बिखेरी है,
अपने गुदगुदाते गीत, भजन और संगीत गीत और फिल्मी गीत सबके माध्यम से, उसके अलावा एक हास्य रस का जो एक विनोद का एक अपना उनका एक खजाना है, तो जो समाज का दृष्टिकोण, समाज को जो देखा है, जिस रूप में देखा है उसको प्रस्तुत किया है, बहुत सुंदर। तो गिरीश दा हसमुख जी को बुलाता हूँ और कृपाल शीला जी का भी अभिनंदन है। नमस्कार, प्रणाम। हाँ, स्वागत है गिरीश दाजू। सेटिंग करो। हेलो, आवाज आ रही है? बढ़िया आ रही, फर्स्ट क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम कर लो। और एक अपन प्रकृत पराग में एक कविता से आजादी आजादी के एक वर्णन मैंने अपनी कविता में करा को प्रकृत पराग में तो आनंद लिया। भारत के इतिहास के पन्नों में, निर्मल जी, भारत के इतिहास के पन्नों में पर जब मेरी नजर जाती है, भारत के इतिहास के पन्नों पर जब मेरी नजर जाती है, तभी मुझे भी पता चला कि क्या होती है आजादी है, क्या होती है आजादी है। आजादी के लिए मुंह को दुर्बल, आजादी के लिए मुंह को दुर्बल केवल आंसू बहाते हैं। पिंजरों के अंदर पड़े पड़े, पिंजरों के अंदर पड़े पड़े अपना जीवन बिताते हैं, अपना जीवन बिताते हैं। किसी का माइक खुला हुआ है। पहेलिया जालों में फंसाकर, पहेलिया जालों में फंसाकर पंछियों को घर में लाता है, फिर पिंजरों में भर भर कर बाजार में बेच के आता है, बाजार में बेच के आता है। एक दिन पहेलिया का लड़का, एक दिन उस पहेलिया का लड़का किसी जुर्म में पकड़ा जाता है। न्यायालय की आज्ञा से वो कारागार में रखा जाता है, वो कारागार में रखा जाता है। निरपराध पर क्या कर सकता था, निरपराध पर क्या कर सकता, गवाह नहीं कोई बनता। दिन और रात कारागार के अंदर पुलिस से काफी वो पिटता, पुलिस से काफी वो पिटता। आता था परिवार याद जब, आता था परिवार याद जब सिसक सिसक कर रोता था, आता था परिवार याद जब सिसक सिसक कर रोता था। पिता के अपने कर्मों का फल बेटा ही भुगतता जाता था, पिता के अपने कर्मों का फल बेटा ही भुगतता जाता था। यदा बहेलिया कारागार में, यदा बहेलिया कारागार में पुत्र से मिलने आता था, यदा बहेलिया कारागार में पुत्र से मिलने आता था, एक सलाखों में पुत्र को अपने रोता रोता घर आता था, रोता रोता घर आता था। पिंजरों में थे जितने पंछी, पिंजरों में थे जितने पंछी एक दिन सबको नमन किया, पिंजरे में थे जितने पंछी एक दिन सबको नमन किया। आज मुझे एहसास हुआ मैंने भी तुम्हारा दमन किया, मैंने भी तुम्हारा दमन किया। एक एक कर खोले सब पिंजरे, एक एक कर खोले सब पिंजरे, उसने सबको आजाद किया। आज खुली है मेरी आंखें, उस दाता को धन्यवाद किया। आज खुली है मेरी आंखें, उस दाता को धन्यवाद किया, उस दाता को धन्यवाद किया। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या आजादी क्या होती है, क्या स्वतंत्रता है, उसके मूल को पहचाना है कि प्रेरक भी है, सीख भी है, कविता तो कविता है ही है। और ये बच्चे जो प्रायः जिनको पक्षियों को बंद करके दिखाया जाता है और खुश होते हैं उस समय उसका मूल वो नहीं पहचानते हैं, उनके लिए भी बड़ी सीख है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो आपकी जो अगाध आपने साहित्य लिखा है उसमें कई आयाम है, बहुत साधुवाद, बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ते, आज मुझे गिरिराज जी एक हमारी अंग्रेजी तो बहुत बढ़िया नहीं रही, ग्रामर अच्छा था, मेरा ग्रामर शुरू से बहुत अच्छा रहा, लेकिन कक्षा 9 की एक मुझे कहीं पर मिली कविता लिखी हुई, थैंक फार्मर टू यू, ऐसे करके है। अब जो कितनी गलती है क्या है वो तो फिर आप लोग देख ले मुझे। यू आर रियली ए लाइफ बोट, ग्रो फ्रूट एंड फूड, sun is weather shining with hot, but your aim dead shot. How
fine body fills with sweat while body fills with sweat while how fine then your smile. Oh sufferings of your body, neither money nor the gold, only earth for you the whole. Always you work with golden hands, decorate the harvest in your land. Is beautiful things or toy? Is beautiful things or toy? But only the dusty soil your child's joy. Of course you are a village god. Of course you are a village god, life donor of all by food. May God you alive long, who you in no any wrong. You are true, your money true, thank great farmer to you. You are true, your money true, thank great farmer to you. एक तुकबंदी है, उस समय बहुत पहले कक्षा 9 में जब था तब बनी थी ये। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और प्रकाश तिवारी जी का मैं आह्वान कर रहा हूं 2 पंक्तियों के माध्यम से। ये भी मेरी कविता है सितारों की रोशनी, ये भी बहुत पहले की बचपन की लिखी है। रात्रि का गहन अंधकार, अंबर काय में डगमगाती चमक, जिनसे ज्योति पाने को धरा करती है विरल इंतजार। घोर अंधेरी रात चंद्र बिन, नभ में है टिमटिमाते तारे बस, पथ दर्शन की तनिक न आश। तो ये सितारों के लिए कहा गया है। स्वागत है प्रकाश तिवारी जी। धन्यवाद डॉक्टर निर्मलपन जी और मंच पर उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। और अभी आपसे जैसी मेरी चर्चा हो रही थी ना कि रात को जो है इन्वर्टर जवाब दे गया, तो वो मोमबत्ती ने बड़ी मदद की। मैंने आज उसी पर जो है कविता लिख दी, मोमबत्ती भाई। क्या बात है, क्या बात है, स्वागत है। और इसका शीर्षक है वो मोमबत्ती। वो मोमबत्ती भी बड़ी काम की निकली, वो मोमबत्ती भी बड़ी काम की निकली, संकट में प्रकाश देते हुए वही मुझ पर पिघली। वो मोमबत्ती भी बड़ी काम की निकली, संकट में प्रकाश देते हुए वही मुझ पर पिघली। जब लंबे समय तक गुल हो गई बिजली, जब लंबे समय तक गुल हो गई बिजली, तब पता चला ये बड़े काम की निकली, तब पता चला ये बड़े काम की निकली। बिजली न होने से जब इन्वर्टर की भी हवा निकली, बिजली न होने से जब इन्वर्टर की भी हवा निकली, तब मोमबत्ती ही सबसे काम की वस्तु हो चली, तब मोमबत्ती ही सबसे काम की वस्तु हो चली। हुआ यूं, ये मतलब एक प्रकार से संस्मरण भी है, आत्मकथा भी है। हुआ यूं कि गर्म रात्रि में रात भर नहीं आई बिजली, हुआ यूं कि गर्म रात्रि में रात भर नहीं आई बिजली, याद आई अचानक मोमबत्ती जो दया करके पिघली, याद आई अचानक मोमबत्ती जो दया करके पिघली। कर दी रोशनी अंधेरी रात में, कर दी रोशनी अंधेरी रात में, धोखा दे गई जब बिजली, धोखा दे गई जब बिजली। वो मोमबत्ती भी बड़ी काम की निकली, संकट में प्रकाश देते हुए वही मुझ पर पिघली। हमारे भी ज्ञान चक्षु खुले उस मोमबत्ती के महत्व को देख करके, हमारे भी ज्ञान चक्षु खुले जब ये सच्ची सहायक निकली। उजाला होने से 1.5 घंटे पहले 4 बजे उठ गया था, जब समझ में कुछ नहीं आया तो मोमबत्ती सहायक निकली। उजाला होने से 1.5 घंटे पहले मोमबत्ती सखा निकली, उजाला होने से 1.5 घंटे पहले मोमबत्ती सखा निकली। इसी के आलोक में उस दिन की अपनी गाड़ी चली, इसी के आलोक में उस दिन की अपनी गाड़ी चली। नित्य कर्म से चाय पान तक यही संगिनी निकली, नित्य कर्म से चाय पान तक यही संगिनी निकली। मेरा उत्साह वर्धन करते हुए यह अविरल ही जली, मेरा उत्साह वर्धन करते हुए यह अविरल ही जली। और अंत में इसका त्याग है, अपनी लघु देह त्याग कर अंत में यह शहीद हो चली, अपनी लघु देह त्याग कर अंत में यह शहीद हो चली। वो मोमबत्ती भी बड़ी काम की निकली, संकट में प्रकाश देते हुए वही मुझ पर पिघली। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये इसका जो भाव है, भाव बड़ा
वो है कि अपने को अर्पित कर करके जो दिए की प्रवृत्ति है, लौ की प्रवृत्ति है, अपना तन समर्पित करके अपने को काला जला करके दूसरे को शांति देना, दूसरे को उजाला देना, तो ये एक समाज के लिए एक प्रेरक की तरह है। ये प्रतीकात्मक कविता आपकी बहुत सुंदर। और इसका दूसरा भाव ये भी है ना कि जिस चीज को हमने तुच्छ समझ लिया था, जिस मोमबत्ती को, आपातकाल में वही काम आई। जी, वो कहते हैं ना कि रहीमन देख बड़न को लघु न डीजे डार, जहां काम आए सुई कहा करे तलवार। तो बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं और दो पंक्तियों के माध्यम से आह्वान कर रहा हूं। फिर मन बोराया है, फिर मन बोराया है, ऋतु का फागुन चला गया, मन का फागुन आया है, फिर मन बोराया है। मतलब बूढ़े होने की ओर भी जाए तो मन जो है, मन बूढ़ा नहीं होता है। मन में कई उमंगे तरंगे, वही श्रृंगार सब मन में उपस्थित रहता है। नैन देह में रहे नहीं, कब और कहां खो जाते हैं, इन्हें ढूंढते तन मन भी कहां कहां हो आते हैं। इन दोनों के व्यवसाय ने दूर बहुत दौड़ाया है, फिर मन बौराया है, फिर मन बौराया है। वो ऐसी ही वृद्धावस्था की ओर, सठियाने की ओर अग्रसर होते हुए हमारे एक साथी और दिनेश पांडे जी, तो आपको यह स्मरण करा रहा हूँ कि मन बूढ़ा नहीं होता है, फिर मन बौराता है, बौरा जाता है। स्वागत है। धन्यवाद तपन जी, प्रणाम है। पटल में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम है। मैं आज एक रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता का वाचन करता हूँ। कविता का शीर्षक है रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता नश होता। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ देखूं मनु को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी। चांदनी में बैठ स्वप्नों पर सही करते, आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का, आज उठता है कल फिर फूक जाता है, किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी ही तो, बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। मैंने बोला किंतु मेरी रागिनी बोली, फिर देख फिर से चांद, मुझको जानता है तू, स्वप्न मेरे बुलबुले हैं, है यही पानी, आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू। मैं न वह जो स्वप्न पर केवल सही करते, आग में उसको गला लोहा बनाती हूँ और उस पर नींव रखती हूँ नए घर की, इस तरह दीवार फौलादी उठाती हूँ। मनु नहीं मनु पुत्र हूँ यह सामने जिसकी, कल्पना की जीभ में भी धार होती है, बाण ही होते विचारों के नहीं केवल, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ये आकाश सड़ते जा रहे हैं वे, रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ओर ही बढ़ते आ रहे हैं वो। 1946 की उनकी रचना थी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं दो पंक्तियों के माध्यम से। पटल के आफताब तुम, पटल के सूर्य, ज्योति तुम्हारी अमंद, ज्योति तुम्हारी अमंद, पटल पर आशीर्वाद दे दिखने आज ले चली आई एक आदरणीय खिलानंद सर, बादलों के बीच से आपने झांका था। हाँ सर। हाँ, फिर प्रकट होइए और प्रकट भी होइए आप, आपके दर्शन से तो हम चलो क्या 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 सुनाऊं मैं आपको। हिंदी का ही है आज। एक सुना दो, अब जो हाथ लगा वही सुना दे दो। वो बोले पुरानी कविता है,
पुरानी है, जो पहले वो केदारनाथ वगैरह में घटी हुई वो घटना हुई थी उसकी फल। वो भोले कुछ कारण तो बतलाओ। यही सुना देता हूँ। स्वागत स्वागत, आप जो भी सुनाए शिरोधारी। ओ भोले कुछ कारण तो बतलाओ, ओ भोले कुछ कारण तो बतलाओ। हाँ, क्यों क्यों हुई हो इतनी दर्द, क्यों हुई हो इतने रुष्ट, जिस घाटी में था भोले का आवाज, जिस घाटी में था भोले का आवाज, जिस ज्योतिर्मय जिस ज्योतिर्मय में था भोले का आवाज। क्षण भर में सारी घाटी को क्यों कर लिया, क्यों कर लिया विनष्ट, तो भोले कुछ कारण तो बतलाओ। ये वेद ध्वनियों से गूंजा करती थी जो घाटी, वेद ध्वनियों से जो गूंजा करती थी जो घाटी, स्वरूप बदला उसका बन गई शमशान की माटी, बन गई शमशान की माटी। ओ भोले कुछ कारण तो बतलाओ। वो सोना था या गोला था, बोलो भयंकर वो सोना था या गोला था, वो महाभयंकर क्यों क्यों डोला प्रभु कैलाश तेरा, क्यों हुए हो इतने रुष्ट, क्यों डोला प्रभु कैलाश तेरा, क्यों हुए हो इतने रुष्ट। काली माँ का खप्पर भरना था क्या तुमको, काली माँ का खप्पर भरना था क्या तुमको, तीजा नैन जो अपना खोला, तीजा नैन जो अपना खोला। ओ भोले कुछ कारण तो बतलाओ। कोई बचाए किसी को काल निद्रा में सुलाया, कोई बचाए किसी को काल निद्रा में सुलाया, क्या दोष था प्रभु क्यों हुए हो इतने रुष्ट, क्या दोष था प्रभु क्यों हुए हो इतने रुष्ट। भोले कुछ कारण तो बतलाओ, हे भोले कुछ कारण तो बतलाना, क्यों हुए हो इतने रुष्ट। ओम नमः शिवाय का पावन मंत्र ये ओम न पावन मंत्र जब करते करते मार्ग पर बढ़ते थे, मन हो जाते थे सबके तुष्ट। क्या समय अपराध हुए, क्या समय अपराध हुए, क्यों हुए हो इतने रुष्ट। ओ भोले कुछ कारण तो बतलाओ। झोली लेकर आए थे होगी पूर्ण आशा, झोली लेकर आए थे होगी पूर्ण आशा। हो न पाई आशाएं पूरी, हो न पाई आशाएं पूरी, स्वयं का हुआ विनाश, स्वयं का हुआ विनाश। ओ भोले कुछ कारण तो बतलाओ, क्यों हुए हो इतने रुष्ट। हे बाबा केदारनाथ सबको कैसे रोंदा, हे बाबा केदारनाथ सबको कैसे रोंदा। बचाया नंदीगण और बचा तेरा आवाज, बचाया नंदीगण और बचा तेरा आवाज। ओ भोले कुछ कारण तो बतलाओ, क्यों हुए हो इतने रुष्ट। मरने वाले बलिदान हुए, बचाने वालों की झोली झोली में बड़े क्या हुआ लिखा। और सुख दुख और शोक, दुख और शोक सन सन 2013 के 13 के निर्जन की थी रात बेला की। कितने कितने हुए मनहोश थी वो घड़ी भारत के केदारनाथ के। यह भक्ति निर्भय की झोली बहुत बहुत बड़ी कारण हुए बदलाव हुए। बोले कुछ कारण तो बताओ, क्यों केदार घाटी को क्यों कर लिया विनष्ट, अपने केदार घाटी को क्यों कर लिया विनष्ट। ये जो है पढ़ने में भी नहीं आ रहा ना, जो कुछ आपको प्रस्तुत कर चुका उसके क्षमा करना और पठन को समर्पित। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपने तो ये चंपू काव्य सा, जिसमें कथा और काव्य दोनों का सम्मिश्रण था, एक जो व्यथा कथा थी उसका पूरा चित्रण किया है। बहुत बहुत साधुवाद। और
आगे को बढ़ते हैं। क्या करें, पढ़ भी नहीं पाते सर, हाँ पढ़ भी नहीं पाते इस समय आंखों से। हाँ, हमेशा समस्या होती होगी, लेकिन फिर भी आपका आशीर्वाद अनवरत मिलता रहता है, वही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आगे बढ़ते हैं। आज मैं अपनी कविता की पंक्तियों से ही उद्धृत कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ। पथिक जरा सजग हो, भंग पी हे पथिक तू चल रहा किस पथ अनजान, भंग पीकर हे पथिक तू चल रहा किस पथ अनजान, कहाँ तेरे हाथ में देदीप्यमान मशाल है, कर्तव्य की रणभूमि में कहाँ खड्ग ढाल है, डूब चुका वैसे ही सूरज हर डगर शमशान है, राह दिखाने आएगा कौन सभी तो अनजान है, कर की लकीरें खींचकर बना स्वयं अपनी पहचान, कर की लकीरें खींचकर बना स्वयं अपनी पहचान, भंग पीकर हे पथिक तू चल रहा किस पथ अनजान। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कृपाल सिंह शीला जी का आह्वान कर रहा हूं मैं। स्वागत है। जी धन्यवाद बहुत बहुत। आज एक भजन आपको सुना देता हूँ। केवट ने कहा रघुराई से, बहुत सुंदर भजन और भाव भी है जिसमें और सीख भी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये भजन, तो आप तक पहुंचाता हूँ। केवट ने कहा रघु भगवन, केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन, मैं नदी नाल का सेवक हूँ, मैं नदी नाल का सेवक हूँ, तुम भव सागर के स्वामी, यहाँ पे पार लगाता हूँ, मैं यहाँ पे पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पे पार लगा देना की। ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन, केवट ने कहा रघुराई से, केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन, तुमने अहिल्या को पार लगाया है, मुझे वो भी पार लगा देना, मैं यहाँ पे पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पे पार लगा देना। प्रभु कुछ नहीं, प्रभु ना मुझे कोई चाहत है, प्रभु ना मुझे कोई चाहत है, कुछ भी मुझको नहीं है ना। ये चार पंक्ति मैंने जोड़ी। प्रभु ना मुझे कोई चाहत है, कुछ भी मुझको नहीं है लेना, प्रभु शरण तुम्हारी आया हूँ, भूषण तुम्हारी आया हूँ, मुझको सदमार्ग दिखा देना, प्रभु शरण तुम्हारी आया हूँ, मुझको सदमार्ग दिखा देना। केवट
केवट ने कहा रघुराई से, केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा ही भगवन, उतराई न लूंगा ही भगवन, उतराई न लूंगा ही भगवन। बहुत बहुत धन्यवाद। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। तो बड़ा दार्शनिक भाव है कि इस तट पर तो केवट मल्लाह जो है वो पार लगाता है और उस तट पर प्रभु पार लगाने वाले हैं। तो कैसा बड़ा संयोग है। तो बहुत सुंदर। और आगे बढ़ते हैं और ज्योतिषाचार्य हमारे मेलोडी किंग भी उपस्थित हो गए हैं। तो समय भी अब धीरे धीरे होता जा रहा है। मैं आपको दो पंक्तियों के माध्यम से बुला रहा हूँ। अनुज ही तनुज बने, प्रीति को नीति ग्रसे, स्वार्थ मेरा अहि बने, परिजनों को ही डसे। विश्वास खोई खोई भूमि को, नेह तृप्त कर चल। अनुज ही धनुज बने, प्रीति को नीति ग्रसे, स्वार्थ मेरा अहि बने, परिजनों को ही डसे। विश्वास खोई भूमि पर, विश्वास खोई भूमि को, नेह तृप्त कर चल। विश्वास खोई भूमि को नेह तृप्त कर चल। विकल ही सही होना पड़े, विकल ही सही होना पड़े, बन नयन जल, बन नयन जल। चल चल रे चल चंचल, पवन उमड़ दल के दल, उड़ा ले जा धरणी दल जल, बना संतृप्त बादल। स्वागत है ललित जी। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सब गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आज वे जो आजादी पखवाड़ा शुरू होगा उसके ऊपर आज यो आजादी पखवाड़े सबों को बधाई और उपजी गीत सुनने कोशिश करनी। ये पर्व है आजादी वालों का, बलिदानी वीर मत वालों का, तिरंगा ऊंचा लहराए, हाँ तिरंगा ऊंचा लहराए, भारत के भाग्य सितारों का। ये आजादी है, ये पर्व है आजादी वालों का, बलिदानी वीर मत वालों का। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक गूंजे भारत का जयगान, घर घर दीपक श्रद्धा मन में बढ़े तिरंगे का सम्मान। वीरों की गाथाएं गाए हम, कर ले उनका अभिनंदन, माँ भारती की सेवा में अर्पित हो अपना तन मन। ये पर्व है आजादी वालों का, भी बलिदानी वीर मत वालों का, तिरंगा ऊंचा लहराए, भाग्य भारत के भाग्य सितारों का। भगत सुभाष आजाद अमर है, भगत सुभाष आजाद अमर है, गूंजे उनका बलिदान। रानी लक्ष्मीबाई की गाथा भर दे हम में नव अभियान। गांधी की सत्य अपनाए, शास्त्री का श्रम का सम्मान, एकता की डोर थाम कर बड़े हमारा हिंदुस्तान। ये पर्व है आजादी वालों का, वीर बलिदानों मत वालों का, तिरंगा ऊंचा लहराए, भारत के भाग्य सितारों का। स्वच्छ बने हर गांव हमारा, हरित रहे हर एक धरा, ज्ञान विज्ञान की ज्योति जले, यही हो भारत की धारा। जाति धर्म का भेद मिटाकर प्रेम का दीप जलाएं, आजादी के इस पखवाड़े में नव भारत को हम बनाएं। भारत माँ की शान यही है, जन जन का यह अभिमान यही है, तिरंगे की रक्षा करना हम सबका प्रण है, पावन प्रण। ये पर्व है आजादी वालों का, बलिदानी वीर मत वालों का, तिरंगा ऊंचा लहराए, भारत के भाग्य सितारों का। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आजादी का आगाज आपने
पहली तारीख को ही आजादी आगाज कर दिया। बहुत नहीं, ये धन्यवाद आज से धन्यवाद। एक तारीख से 15 तारीख तक ना आजादी पखवाड़ा चलता है हाँ बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पे। अच्छा, ये मैंने नहीं किया, ये सरकार द्वारा है घोषित। आप पटल में तो आप भी लाए हैं पटल पर आगाज आपने किया है, तो बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और तो हम अंत में चलते हैं मोहनदा की ओर को, दो पंक्तियों के माध्यम से। एक कविता मेरी जो है नई धारा, उसमें से दो पंक्तियां मैं दे रहा हूँ। अब हमारी रगों में रक्त परिवर्तन फिरा है, क्रांतिमय उद्देश्य अपने स्वप्न में मणिमय धरा है। परंपरागत सोच अब हर ओर से बदली हुई है, कलम की भाषा हमारे कर्तव्य से निखरी हुई है। सृजनकारी हो चले लक्ष्य गढ़ने की तैयारी, अब नशा है दूर भागा कि नौकरी हो बस सरकारी। स्वावलंबन से हमें जीवन यहाँ जीना पड़ेगा, प्रवर्तन की नवलहर का दौर अब लाना पड़ेगा। तो प्रवर्तन की नवलहर का दौर अब लाना पड़ेगा। तो नया जो जिसे कहते हैं इनोवेशन, और वो इनोवेशन की क्षमता मोहनदा में गजब की। कुछ भी चीज सोचते हैं उसके पीछे लग जाते हैं और पूरा समर्पित होकर के, और उनका जो उद्देश्य है, सब उद्देश्य जो है, जो अच्छा उद्देश्य है, उसके कारण वो फलीभूत भी होता है। स्वागत है मोहनदा। आदरणीय डॉक्टर निर्मल जी, बहुत आभार, स्वागत, अभिनंदन है। आदरणीय हसमुख जी और हमारे खिलानंद सर और प्रकाश जी, दिनेश सर, हमारे कृपाल सर और ललित जी, बहुत आभार, स्वागत है। मैं आपको अपनी किताब से ये सबने पटल बंद कर लिया, अब क्या बात हो गई बाहर बुझियाली में। चलिए, मैं एक इसमें रचना है, गीत आखर में डुबोकर लिख दिए कुछ आज अपने। गीत आखर में डुबोकर लिख दिए कुछ आज अपने, प्रीत के सागर से निकले सीप से अल्फाज अपने। बेखबर है रुख उसी जमी का, रुख घनों का की मेहरबानी मेहरबान है। बदल डाले हैं स्वयं ही चमन ने अंदाज अपने। पलकों से ढुलके अश्क ने मन में बरसों से दबी थी चाह मिलने की, मगर मन में बरसों से दबी थी चाह मिलने की, मगर पलकों से ढुलके अश्क ने ही खोल डाले राज अपने। हम तो मोहब्बत को लुटाते ही रहे थे उम्र भर, कौन जाने किस जगह में हैं सभी नाराज अपने, किस वजह से हैं सभी नाराज अपने। और दिल के कोने में अलग एहसास मोहन हो रहा क्या, वक्त ने जब बदल डाले बेवक्त पर ये ताज अपने। एक ये भाव है, गीत आखर में डुबो कर लिख दिए कुछ आज अपने। गीत आखर में डुबो कर लिख दिए कुछ आज अपने। प्रीत के सागर में से निकले सीप से अल्फाज अपने। बेखबर है रुख जमी का, रुत घनों की मेहरबान है। बदल डाले हैं स्वयं ही चमन ने अंदाज अपने। गीत आखर में डुबो कर लिख दिए कुछ आज अपने। प्रीत के सागर से निकले सीप से अल्फाज अपने। मन में बरसों से दबी थी चाह मिलने की, मगर पलकों से ढुल के अश्क ने ही खोल डाले राज अपने।
हम तो मोहब्बत को लुटाते ही रहे थे उम्र भर, कौन जाने किस वजह से हैं सभी नाराज अपने। गीत आखिर में डुबो कर लिख दिए कुछ आज अपने। दिल के कोने में अलग एहसास मोहन हो रहा क्यों, वक्त ने जब बदल डाले बेवक्त पर ये ताज अपने। गीत आखिर में डुबो कर लिख दिए कुछ आज अपने, लिख दिए कुछ आज अपने। और कुछ एक दूसरी इसमें है, चंद लाइन सुना देता हूँ मोहन गजल से। अब इसकी जो बोल है वो इस तरह से हैं। तुम्हारी पंख से पलकों में मेरे नैन बसते हैं, भोली भाली सूरत में मेरे सुख चैन बसते हैं। ये मुकड़ा है। अभी मेरे ख्याल में नभन्या कुछ बोलना चाह रही है, नभन्या जी को सुन ले तो पहले। हाँ, स्वागत, नमस्कार, आपको स्वागत करता हूँ। आप पढ़ाई करेंगे फिर स्वागत है। जय हो। सब गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है नभन्या, मेरी कक्षा तीसरी, मेरे स्कूल का नाम है नौसिन धार स्कूल। जैसे कि 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त से हमारी जो अंग्रेज थे उन्होंने कब्जा किया था, तो हमारे आजाद हुए थे, तो उस पे आज मैं एक गाना सुनाने जा रही हूँ। तिरंगा उड़ा ऊंचा उड़ा नीले गगन में, छत से चला जय हिंद कहो, मिलके कहो भारत माता की जय कहो। वीर चले हंसते चले देश बचाने आगे बढ़े, हम भी पढ़े आगे बढ़े, सच्चे बच्चे बनकर 1 अगस्त लेकर आया आजादी का पुरस्कार सुहाना। 15 तक गीत गाए मिलके सारे खुशियां मनाए। तिरंगा रहा ऊंचा रहा, भारत अपना सबसे रहा, जय हिंद कहो मिलके कहो, वंदे मातरम सब मिलके बोलो। धन्यवाद और सबको मेरी तरफ से बधाई हो। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत सुंदर भाव लेकर के आपने अपनी रचना कह दी, बहुत अच्छा लगा बेटा। ये पखवाड़े भर हम पूरे राष्ट्रभक्ति के गीतों को गाते रहेंगे, कल संगीतमय कार्यक्रम में भी और उसके आगे भी हमारे 15 अगस्त तक। तो आपका अभिनंदन है, आप रोज रोज कुछ न कुछ सुनाइए, ठीक है। थैंक यू। हाँ, मेरे ख्याल में समय भी हो गया है, खाली मुखड़ा सुना देता हूँ। चलो। तुम्हारी पंख से पलकों में मेरे नैन बसते हैं, तुम्हारे पंख से पलकों में मेरे नैन बसते हैं, भोली भाली ये सूरत में मेरे सुख चैन बसते हैं, तुम्हारी पंख से पलकों में मेरे नैन बसते हैं। तुम्हारे पंख से पलकों में मेरे नैन बसते हैं, कोई बेशर्म सी होती जवां बेनाम नजरों की, छवि अविराम उर्मे सदा मेरे दिन रैन बसते हैं, तुम्हारे पंख से
पलकों में मेरे नैन बसते हैं, भोली भाली ये सूरत में मेरे सुख चैन बसते हैं। दियों की रोशनी में झिलमिलाते हुए जुगनू, मिलन की सोच में डूबे भी हम बेचैन हंसते हैं। तुम्हारे पंख से पलकों में मेरे नैन बसते हैं, तुम्हारे सुर्ख होठों में लरजते सुर सजीले से, तुम्हारे सुर्ख होठों में लरजते सुर सजीले से, क्षितिज पर बांसुरी जैसे सुरीले बैन बसते हैं। क्षितिज पर बांसुरी जैसे सुरीले नैन कसते हैं, तुम्हारी पंख से पलकों में मेरे नैन बसते हैं, भोली भाली ये सूरत में मेरे सुख चैन बसते हैं। आहट जब कभी महसूस जी में तुम करो मोहन, आहट जब कभी महसूस जी में तुम करो मोहन, जिधर चाहो उधर मिलने सदा रसते ही रसते हैं, जिधर चाहो उधर मिलने सदा रसते ही रसते हैं, तुम्हारी पंख से पलकों में मेरे नैन बसते हैं, भोली भाली ये सूरत में मेरे सुख चैन बसते हैं, तुम्हारे पंख से पलकों में मेरे नैन बसते हैं। धन्यवाद डॉक्टर निर्मल जी, सुंदर संचालन के लिए आभार। आज के इस कार्यक्रम में आज़ादी की चाहत लिए हुए एक बहेलिये की जो मनोस्थिति थी वो अपने कविता में बखूबी उतारी आदरणीय हसमुख जी ने। इसके साथ ही डॉक्टर निर्मल जी ने भी एक अंग्रेजी की कविता इस पटल पर आज सुनाई। बहुत दिनों के बाद कोई कविता आई जो अंग्रेजी में लिखी गई। बहुत बधाई है डॉक्टर निर्मल जी को। और ये उनके बाल्यावस्था की रचना बहुत सुंदर रचना थी, जो एक किसान के जीवन को उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक बहुत सुंदर भाव थे। प्रकाश तिवारी जी ने मोमबत्ती को लेकर के अपने प्रस्तुति इस पटल पर दी और उन्होंने अपने जीवन के उस पहलू को कैद किया अपनी कविता में और एक बड़ा संदेश उसके माध्यम से हमें छोटी चीज़ों को महत्व देने के बारे में था। आदरणीय दिनेश पांडे जी ने एक सुविद्रा कुमारी चौहान जी के शायद ये रचना थी, रात यूं कहने लगा गगन का दिनकर जी की। ओके, धन्यवाद। बहुत सुंदर ये कविता आपने हम तक पहुंचाई। आदरणीय खिलानंद जी ने वो बोले कुछ कारण तो बतलाओ, अपने भाव एक सुंदर भजन के माध्यम से भोले से एक निवेदन किया। बहुत आभार। और आदरणीय कृपाल जी ने केवट ने कहा रघुराई से बहुत भजन सुंदर इस पटल पर आया।
और फिर नभन्या जी का भी बहुत सुंदर, अभी उससे पहले हमारे आज़ादी के पखवाड़े पर ललित जी के भाव, और फिर नभन्या जी ने भी बहुत अच्छी यहाँ पर अपनी अभिव्यक्ति दी है। सबका आभार व्यक्त करता हूँ आज के इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए, अपनी उपस्थिति के लिए आप सबका आभार, धन्यवाद। आदरणीय हंसमुख जी से मेरा करबद्ध निवेदन होगा कि वो रोज की तरह हम सबको गुदगुदाएं एक सुंदर चुटकुले के साथ और अपना आशीर्वाद देंगे। स्वागत। धन्यवाद पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद यार। ये लैपटॉप लगा रहा हो, कहते हैं गड़बड़ है, अगर हाथ हिल जाने तो मेरे चैनल लैपटॉप लगा रहा हो, मेरा मोबाइल खराब करो, वो हाथ हिल जाता हूँ, वो मुझ तो से था भाजा यार बुढ़ावा में सर कैसे कैसे खाओ, अभी हार नंदी में हार होगी देख ले। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार क्या हुआ, एक जमरू जी हमारे जमरू एक नौकरी ली थी, इंटरव्यू दिया एक सरकारी ऑफिस में को, तो वहां जब सब लाइन में ठहरा सी क्या कहते उगड़ हागड़ लागी है, तो वह क्या ऑफिसर शौचालय में भीतर घुस गो, शौचालय में बैठो, हल्की है तो जोर लगड़ो, तो ये ब्लैक बोर्ड में नजर गई के ब्लैक बोर्ड में साला ये तो जोर अगर पढ़ाई लिखाई पे लगू रे, आज छुट सीट पे बैठी हूँ आपने आज ये सुपर ग्रेड का सुना दिया आज, बढ़िया। चलिए धन्यवाद आपको, बहुत आभार आदरणीय हंसमुख जी। इस बहाने चलिए एक हंसी खुशी यह कार्यक्रम समापन होता है आपके चुटकुलों से, और रात भर याद आते रहते हैं। जैसे आपको कई पुराने चुटकुले भी एक साथ याद आते हैं, जब चुटकुले के लिए आपको मैं आमंत्रित करता हूँ तो उनकी एक दिमाग में एक कतार लग जाती है कि कई प्रकार के आपके चुटकुले हैं। छोटी छोटी बातों में भी आपने ये बड़ी कला है कि छोटी छोटी जहाँ आदमी सोचता नहीं है तो वहाँ से आप चुटकुला को निकाल लाते हैं, तो ये बड़ी खूबी है। बहुत आभार आपकी इस मेधा को मैं प्रणाम करता हूँ, स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय डॉक्टर निर्मल जी का बहुत आभार सुंदर संचालन के लिए और उपस्थिति के लिए, आदरणीय खिलानंद सर का, आदरणीय ललित तिवारी जी का, आदरणीय दिनेश पांडे जी का, आदरणीय प्रकाश तिवारी जी का, सबका आभार व्यक्त करते कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय हिंदी, सबको प्रणाम। अगले कार्यक्रम में संगीतमय प्रस्तुति के लिए आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। उसके बाद हमारे पूरे पाक्षिक कार्यक्रम होगा जो स्वातंत्र बेला पर आधारित प्रस्तुतियाँ इस पटल पर होंगी। आप सबका अभिनंदन है। जय हिंद, शुभ रात्रि।